Hello and welcome dear student. This is your प्यारा सा स्पीड सा चैनल GFS गाइड बाय उदय सरी एंड आवर टुडेज टॉपिक इज जो हमने तुमको कॉन्सेप्ट दिए थे, कॉन्सेप्ट मैंने दिए थे, कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेट, ये मैं तुम्हें दे चुका हूँ, ठीक। कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अच्छा, जैसा कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन देख लो। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुई इंक्लिनेशन। हम तुम्हें ये समझा चुके हैं, आज बताएंगे तुमको। क्वेश्चन नंबर जैसे कि तुम देखो 7th देख लो। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 1। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट y माइनस 2x इक्वल टू 1। ये उसने इक्वेशन दी। तो इसको तुम इस फॉर्म में लेके आओ पहले, क्योंकि अपन ने ये पढ़ रखा है कि इसमें जो m होगा तुम्हारा, वही तुम्हारा क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक। और ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है। तो इसको जो है इस फॉर्म में लेके आओगे जब तुम, तो y माइनस 2x इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। भाई इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसमें तुम्हारा ये जो है ये m है और ये तुम्हारा c है, यानी कि इंटरसेप्ट है। ये बात हो गई। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया भाई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन जो दे दी है उसने, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी भाई, 3y माइनस 3x प्लस 7 और इक्वल टू में 0। इतनी सी उसने बात कही तुमसे। उसके बाद देखो उसने क्या कहा है, राइट डाउन द स्लोप ऑफ PQ। इसको उसने कह दिया ये एक PQ की लाइन है, इसी का स्लोप बताओ तुम। अच्छा, फिर देखो कोई कॉन्सेप्ट, बड़ी बात नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दोबारा यूज होगा। ये उसने कहा है तो तुम इसको फिर से y इक्वल टू mx प्लस c में लाओगे, तो 3y इक्वल टू, ऊपर देखो 3x और माइनस 7, ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब ये जो 3 है इसको उधर ले जाओ, तो x हो जाएगा माइनस 7/3। समझो, इसको इधर लाए, 3 कैंसिल, 7/3। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो m इक्वल टू तुम्हारा 1 आ गया, c इक्वल टू 7/3। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद देखो यार, समझो अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक दे रहा हूँ आज। जैसे तुम्हारा जो स्लोप है उसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। अब हम लोग बात करते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द, जिसे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कंफ्यूजिंग वर्ड है एक, कंफ्यूजिंग। अब जैसे उसने पॉइंट दिया, सपोज दैट कि एक ये दिया है पॉइंट P, ये दिया है Q, उसने कहा ये है 2,3, ये है 7, 6,10। इसका तुम पहले स्लोप निकालो, उसके बाद उसने कहा यहाँ एक पॉइंट है R, x, y, ये फाइंड करो। क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है बोर्ड में आके। ये हटा देता हूं, आप समझिए भाई। देखिए सारे ML अग्रवाल क्वेश्चन है ये। अब ये वाला अपना मैं बनाया हुआ है, लेकिन अब जैसे ये है, m का फार्मूला तुम्हारे पास क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू y2 तुम्हारा दिया है, ऊपर देख लो, y2 y1। तो y2 y1, तो ये तुम्हारा दिया है 2,3, y2 6 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 3। यानी काम करो, एक काम करो, इसको 4 कर लो, इजी हो जाएगा। देखो बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। 4/6 यानी कि 2/3 का स्लोप आ गया। ये m की वैल्यू तुम्हारी आ गई।
अब जब तुम्हारे पास m की वैल्यू आ गई, बड़ा ही ईजी हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे तुम? देखो, ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे पॉइंट निकालोगे? देखो, तुम्हारे पास मिड पॉइंट है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो जब तुम इससे पॉइंट निकालोगे, कैसे निकालोगे? 6 2 8, 8 2 4, इसकी वैल्यू आ गई 4 और ये आ गया 7। अभी तुम्हारे पास m है, ये y है, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2 बाई 3 x माइनस 4। तो ये तुम्हारी जो हो गई लाइन की इक्वेशन आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एक बार फिर समझते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट, उसने कहा कि ग्रेडियंट बताओ पहले, ठीक है, हमने स्लोप निकाल दिया। उसके बाद उसने कहा कि जो मिड पॉइंट है इसकी इक्वेशन निकालो। तो हमने पहले मिड पॉइंट निकाल लिया अपने तरीके से, ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन निकाल ली। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन एक कह रहा है, समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। फाइंड, इसे उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री। समझो इस क्वेश्चन को, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइनेशन। अब देखो 45 यानी कि m इक्वल टू 10, 45 यानी कि 1, m की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ गई। अब m की 1 आ गई तो ओरिजिन है, तो y माइनस 0 इक्वल टू 1, x माइनस 0। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन। अब एक बात बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताने जा रहा हूं पहले समझो। कोई भी दो लाइन है, मैंने तुम्हें बताया अगर पैरेलल है तो वो इक्वल होंगी और परपेंडिकुलर है तो वो -1। अब कोई लाइन दे दी तुमको, उसने 2x माइनस 3y प्लस 5 सपोज दैट 0 और px प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो तुम इसका स्लोप निकाल लो, 3y इक्वल टू 2x प्लस 5। ध्यान दो, 3y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो y इक्वल टू 2/3 तुमको यहाँ से दिख रहा है, 2/3 तुमको यहाँ से दिख रहा है। इसमें आओ, अब इसका जब निकालोगे तो 6y इक्वल टू माइनस px माइनस 7। अच्छा, इसका एक तरीका और देखो, समझो, देखो सीधे सीधे कैसे निकालोगे। माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन y करो, तो माइनस का 5 p अपॉन 6, इसको जब निकालोगे तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3, तो 2/3। ये कॉन्सेप्ट पकड़े कि नहीं? माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन y। तो अब तुम्हारे पास m भी है, m2 भी है, ठीक। और उसने कहा क्या है, लाइन पैरेलल है, तो m1 इक्वल टू m2, 2/3 इक्वल टू p/6 माइनस का 3 2 जा, तो p इक्वल टू माइनस का 4। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।